तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्लावर को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हमने कहा था केवल ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लाइन बोला था कि कहते हैं कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, ठीक है। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, ओके। अब आपको पता है कि ये तो कोई ना कोई साइंटिस्ट पहली बार बोला होगा। तो साइंटिस्ट थे गोएथी, साइंटिस्ट थे गोएथी, नाम याद मत रखना। उन्होंने पहली बार इस बात को प्रूफ किया था। हालांकि इस बात का कुछ हमारे पास इवोल्यूशनरी ये भी है, प्रूफ भी है, एविडेंस भी है, इस भी आप पे बोला जा रहा है। तो अब देखो सूट में तो क्या क्या होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। तो यहाँ हुआ क्या पता है, बेसिकली स्टेम पूरा का पूरा, ये मान लो कि इनिशियली ये स्टेम था, फॉर एग्जांपल ये स्टेम था, ठीक है, ये स्टेम था। अब आपको पता है कि अगर ये स्टेम है तो इसमें ये रहा नोड, ये रहा नोड, समझ रहे हो, ये रहा नोड, और नोड नोड के बीच में इंटर नोड, ये भी नोड, ये भी नोड, समझ रहे हो। फिर उधर, तो इस तरीके से तो हुआ क्या कि इनका कहना है कि इस प्लांट्स के जो लीफ हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे से कुछ लीफ निकले, ठीक है, यहाँ पर से कुछ लीफ निकले, कुछ लीफ यहाँ पर से निकले जो धीरे धीरे कलर्ड हो गए, कलरफुल हो गए, ठीक है, और थोड़े से साइज में बड़े होते गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। फिर कुछ लीफ यहाँ से निकलने का प्रयास करने लगे, यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा पतला और लंबा लीफ होने का प्रयास किया, ये समझ रहे हो। और एक लीफ एकदम इसके टिप पे आ गया, इस टाइप से, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि ये स्टेम ही है, जहां पर हर नोड से, ये सबसे नीचे वाला नोड है, वहां से एक लीफ निकला, एक नहीं मतलब कई सारे लीफ निकले एक नोड से, यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकले, यहाँ पर से निकले, नोड पर से। और पता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन फिर हुआ क्या, ये अलग अलग नोड से निकलने वाले अलग अलग लीफ अलग अलग होल्ड बन गए, फ्लावर की पंखुड़ियां बन गई अलग अलग, और ये अलग अलग नाम से जाने जाने लगे। और ये जितना इंटर इंटर नोड दिख रहा है वो कंप्रेस्ड हो गया, वो कंप्रेस्ड हो गया पूरी तरीके से। अब देखो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो इंटर नोड का कंप्रेस्ड हुआ, वो आपको यहाँ पे ये कंप्रेस्ड होता हुआ ये पार्ट आपको दिखेगा, ये देखो, ठीक है। और बाकी के नीचे के सारे पार्ट कंप्रेस्ड होकर धीरे धीरे पेडिसल का रूप ले लिए, किसका रूप ले लिए, दिस इज पेडिसल, डंठल। अब समझो, अब इसमें आपको जब ये पूरा का पूरा कंप्रेस्ड हो गया तो इसमें अब आपको वो चारों नोड दिखेगा जो वहां पे हुआ करते थे। एक नोड यहाँ, एक नंबर सबसे नीचे वाला, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, और सबसे ऊपर वाला नोड। अब मुझे बताओ यहाँ पर से क्या निकला था, ग्रीन कलर का निकला था पंखुड़ी टाइप का, ठीक है, ये रहा नंबर इसका, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। देन इसके ऊपर से, इसके ऊपर वाला नोड से, इसके ऊपर वाला नोड से, यहाँ से निकला है पंखुड़ियां, ठीक है। समझ रहे हो, इस टाइप से। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा इस वाले नोड से थोड़ा सा लंबा इलोंगेट हुआ, लाइक दिस, ठीक है, और ऊपर जाके धीरे धीरे बाइलोब्ड होने का प्रयास किया, इस टाइप से। ऐसे यहाँ पर से ऊपर जाके बाइलोब्ड हो गया, ओके। ऐसे कई सारे निकलेंगे, ठीक है, नंबर छोड़ो, अभी नंबर पे मत जाओ। उसके बाद ये वाले धीरे धीरे क्या हुए, यहाँ पे नीचे इस टाइप से हो गए, ठीक है, और ऊपर पतला, ऊपर पतला, और फिर ऊपर जाके ऐसे फ्लैट हो गया, लाइक दिस। अब पता है इसी में से वो चारों अलग अलग होल्ड अलग अलग नाम से अब जानने लगे। जैसे इसमें सबसे नीचे वाला, इसको आप कहते हो कैलिक्स, इसको आप कहते हो कैलिक्स। इसके ऊपर वाला, इसको आप कहते हो कोरोला। इसके ऊपर वाला, इसको आप कहते हो, नहीं इसके ऊपर वाला ये हुआ ना ब्लू वाला, उसके ऊपर वाला इसको आप कहते हो एंड्रोशियम। और उसके सबसे ऊपर वाला
उसको आप कहते हो गाइनोसियम। तो सभी का नाम लिखते हैं। सबसे ऊपर क्या है? गाइनोसियम। उसके नीचे से ये क्या है? एंड्रोसियम। उसके नीचे ये क्या है? कोरोला। और उसके नीचे ये क्या है? कैलिक्स। अब समझो, अगर आपसे पूछा जाए सबसे आउटर होल्ड कौन है, तो सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स है। आउटर मोस्ट होल्ड, देन सेकेंड इनर मोस्ट, मतलब कि बाहर से सेकेंड नंबर पे, देन ये थर्ड नंबर पे, और ये सबसे इनर वाला है, सबसे अंदर में ये होता है इनर मोस्ट होल्ड। अब समझना ध्यान से। अब आप देखो, एक बात बोलो, ये जो कैलिक्स आपको दिख रहा है, एगो तो नहीं है कैलिक्स। मैंने क्या बोला कि कैलिक्स यहाँ पे कई सारे होंगे। जैसे आपको इस डायग्राम में 2 दिख रहा है, लेकिन 2 ही नहीं होंगे, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 8 9 तक भी हो सकता है। लेकिन कैलिक्स के एक सिंगल यूनिट को क्या करेंगे? क्वेश्चन इज दैट कि इसके एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स के एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? तो इसके एक सिंगल यूनिट का नाम है सेपल। क्या नाम है? बोलो। सेपल। ऐसे कोरोला कई सारे, आपके इस डायग्राम में 4 है, हो सकता है 5 भी हो सकता है 5, हो सकता है 6, मतलब वेरिएबल है। तो कैलिक्स के, सॉरी, कोरोला के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल। क्या बोलेंगे? पेटल। कोरोला के सिंगल यूनिट को बोलेंगे पेटल। नाउ एस्टेमेन, सॉरी, एंड्रोसेम। एंड्रोसेम में आपको यहाँ पे 2 यूनिट दिख रहा होगा, जरूरी तो नहीं कि 2 है भाई, 1 2 2 दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे कई कई सारे हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, कई सारे। तो सवाल है कि एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? सिंगल यूनिट जो होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एस्टेमेन। क्या बोलते हैं? एस्टेमेन। ठीक है। नो, गाइनोसियम। आपको यहाँ पे गाइनोसियम एक दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे गाइनोसियम एक नहीं होता, कई सारा होता है गाइनोसियम। रुको एक मिनट। हाँ, गाइनोसियम यहाँ पे सिंगल नहीं है, गाइनोसियम यहाँ पे कई सारे होंगे, मैंने एक बनाया, लेकिन इसके सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? इसके सिंगल यूनिट को बोलेंगे कार्पेल। क्या बोलेंगे? कार्पेल। या फिर इसको बोलेंगे पिस्टिल। क्या बोलेंगे? पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल, समझ लो। अब सुना ध्यान से, इस कार्पेल या पिस्टिल, इसका एक और नाम है, इसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका नाम माइक्रोस्पोरोफिल क्यों है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो। स्टेमेन का एक और नाम है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरोफिल। ठीक है। अब समझो ध्यान से, कितना कलरफुल कलरफुल पार्ट हो गया। ये दोनों तो पूरी तरीके से पंखुड़ियां हैं। कौन? ये लाल वाला, आप लोग इसको तोड़ते भी होगा। ये तो पूरी तरीके से क्या है? पंखुड़ियां। पूरी तरीके से पंखुड़ियां लो। ठीक है, कलर पार्ट पूरी तरीके से। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसमें अलग अलग 4 पार्ट्स आपको दिखाए गए। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसम, गाइनोसियम। कैलिक्स भी पूरी तरीके से एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यूं मानो एक तरीके से एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे वाले नोड से निकला हुआ। अच्छा, ये नीचे में क्या? हेलो, ये नीचे में क्या है? ये है पेडिसल। और ये पेडिसल जो ऊपर में पूरा फुला हुआ पार्ट है, उसी को क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं उसको? थैलेमस। थैलेमस इज स्वेल्ड अप पार्ट ऑफ द पेडिसल। थैलेमस बोलो, या इसी को बोलते हैं टोरस। क्या बोलते हैं? टोरस। या इसी को बोलते हैं रिसेप्टेकल। याद करो, पहले भी बोल चुके हैं इसको, रिसेप्टेकल। ओके। नाउ अब सवाल ये है कि सर आप तो यहाँ पे 4 4 को नाम बता दिए, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम, आखिर इन सब का रोल क्या है सर? ये जो आपको, आपने यहाँ कैलिक्स दिखाया है, यहाँ कोरोला दिखाया है? कोरोला है, यहाँ एंड्रोसियम है, मान लिया जाए ये एंड्रोसियम है, अरे यार ये कट रहा है, ठीक है। यहाँ गाइनोसियम है,
इन सबका रोल क्या है, इन सबका रोल क्या है? और एक एक करके सबका रोल समझाते हैं, एक एक करके। सबका कैलिक्स क्या करता है पता है? जब ये इनिशियली बर्ड था, देखो ये तो मैंने क्या बताया, ये तो मैंने आपको इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया कि देखो ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये नोड वगैरह से क्या निकले, अलग अलग होल्ड, और क्या हुआ, लीफ वगैरह अलग अलग होल्ड बन गए नोड से निकलने वाले, और इंटर नोड एकदम कंप्रेस्ड हो गया, तो वो थैलेमस और पेडिसल का रूप लेके अभी बचा हुआ है। नाउ अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दूं चलेगा ना, क्योंकि वो तो मैंने आपको इवोल्यूशन का आइडिया दिया ना, प्लांट इवोल्यूशन में कुछ ऐसा हुआ। नाउ क्वेश्चन की सर इस पेटल का मतलब कि सॉरी इस कैलिक्स का क्या रोल है, मतलब कि सेपल का क्या रोल है? देखो इनिशियल स्टेज में जब ये ऐसे था, डंठल था, ये थैलेमस था, तो ये सब कुछ अंदर में जो कुछ भी अभी बना नहीं था, बन रहा था अंदर में जो भी था, और इस कैलिक्स इस पूरे को ऐसे कवर अप करके रखा हुआ था। कौन? कैलिक्स। ये एक कैलिक्स का यूनिट सेपल, ये सेपल, ये सेपल, ये सेपल। अरे आप लोगों ने देखा भी होगा, अड़हुल का फूल देखो, कितने लोग देखो अड़हुल का फूल या गेंदा का ही, अड़हुल में बढ़िया से दिखा होगा आपको, स्टार्टिंग में पूरा ग्रीन कलर से पैक था, याद है? ग्रीन कलर से पैक था, फिर ग्रीन कलर जैसे फूटा, बोलते हैं ना कि अब बर्ड कलियां फूट गई, ठीक है, फ्लावर ओपनिंग कहते हैं बोटनी में उसको। तो वो क्या हुआ, अब कैलिक्स के सारे यूनिट अलग होना जा रहा है और अंदर से कोरोला निकलना चाह रहा है। फिर कोरोला जब हटा तब अंदर से स्टेमेन निकला, तब उसके सेंटर पे वहां पे आपको कार्पेल भी मिलेगा, उसको अंदर वो बहुत अंदर लोकेटेड होता है। तो आखिर इसका क्या काम है, इस कैलिक्स का क्या काम है? जब ये फ्लावर, अब तो ये फ्लावर है, लेकिन जब ये फ्लावर बर्ड स्टेज में था, कली स्टेज में था, तब यही कैलिक्स ना उसको प्रोटेक्शन दे रहा था। बोलो, दे रहा था कि नहीं दे रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब उसका कोई काम नहीं, वो झड़ भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम। तो कैलिक्स का काम ही कब था? कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है, कैलिक्स का काम ही कब था? बर्ड स्टेज में, यानी कि बर्ड से फ्लावर बना, देन कैलिक्स का कोई काम नहीं। अरे बोलो, क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये पूरा का पूरा जो आप बता रहे हो बर्ड, ये बर्ड आया कहाँ से? अरे भाई मेरे, स्टेम के नोड से निकलता है यार, एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड, याद करो। वो पूरा का पूरा सूट एपिकल मेरिस्टम था भाई मेरे, भूल गए क्या? सूट एपिकल मेरिस्टम, जो ऊपर जाता जा रहा है और किनारे में बर्ड बनाता जा रहा है। हेलो, याद आया? तो वो बर्ड एक्सिलरी बर्ड, या तो फ्लावर बन जाएंगे तो एक्सिलरी फ्लावर, टिप पे आ जाएंगे तो सॉलिटरी फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। तो बर्ड जब बना, जब उसे फ्लावर बनना तय हो गया कि उस बर्ड से फ्लावर बनेगा, तो कैलिक्स आया और कैलिक्स को कवर अप किया। बस कैलिक्स का इतना ही रोल है। नाउ कोरोला, कोरोला के यूनिट को बोलते हैं पेटल। इसका क्या रोल है? अब सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस कोरोला में दो खास बात, इस कोरोला में दो खास बात है। क्या? कि ये कलर्ड होता है, एकदम अच्छे अच्छे कलर का होता है, और दूसरा इसमें एकदम अच्छा अच्छा अरोमा होता है। देखो दो वर्ड होता है, एक होता है अरोमा और एक वर्ड होता है स्मेल। स्मेल का मतलब होता है बदबू, और अरोमा का मतलब होता है खुशबू, मतलब कि एकदम सेंट, बोलो सेंट। स्मेल नहीं हुआ, ये हुआ अरोमा, ठीक है? तो ये कोरोला के जो पेटल हैं, पहली बात तो अलग अलग कलर के होते हैं, दूसरा अलग अलग इसमें खुशबू रखते हैं। तो बोलोगे सर इससे प्लांट को क्या फायदा है? वो तो हम लोग को अच्छा लग रहा है, प्लांट को भी फायदा है। ये जो प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसका पॉलिनेशन कराता है पॉलिनेटिंग एजेंट, लाइक कुछ इंसेक्ट्स वगैरह। तो वो इंसेक्ट्स वगैरह इस कलर को देख के अट्रैक्ट होते हैं और वो आते हैं इसके पास उस कलर को देखकर, और कुछ इंसेक्ट्स इसके अरोमा से अट्रैक्ट होते हैं और वो आते हैं इसके पास, और फिर इसके पास उसका पॉलन चिपक जाता है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। दैट मीन्स कोरोला डिफरेंट कलर और डिफरेंट एरोमा के मदद से फ्लावर को पॉलिनेशन में हेल्प करा रहा है, यही उसका रोल है। नाउ क्वेश्चन, कि आखिर ये कोरोला क्यों इतना कलर्ड है, कि इसकी वजह से किसी को अगर सेल वाला लेक्चर याद आ रहा हो, याद आया? पेटल के सेल के वैक्यूल में एंथोसायनिन पिगमेंट होता है, याद आया? और वो एंथोसायनिन पिगमेंट ही इसको कलर देता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के ये पेटल पाए जाते हैं, रेड, अलग अलग कलर के, ब्लू, पिंक, जो भी।
तो कलर तो किसकी वजह से है? कलर तो किसकी वजह से? एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। कहा? पेटल के सेल के वैक्यूल में। नाउ सर ये स्मेल क्यों होता है, सॉरी अरोमा, खुशबू क्यों होता है इतना अच्छा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड समझते हो? बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड। अरे एरोमेटिक कार्बन उसमें नहीं लगा तो, अरे भाई जानते हो यार ऑर्गेनिक में, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो अरोमा किसकी वजह से है? एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से। ये पूछा गया है, सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी में नहीं लेकिन पूछा जा चुका है। अरोमा किसकी वजह से है? एरोमेटिक कंपाउंड की वजह से, सेल के अंदर एकदम बढ़िया खुशबू देता है बाहर। और कलर किसकी वजह से? एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से। नाउ मुझे एक बात बताओ, कैलिक्स और कोरोला में कहीं पे भी मैंने मेल गेमिट या फीमेल गेमिट का नाम लिया ना? कहाँ लिया? यानी कि ये दोनों प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, यानी कि फ्लावर का पार्ट जरूर है, लेकिन ये फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गेन नहीं। कहाँ है? सेक्स ऑर्गन तो वो होता है जिसमें गेमिट बनता है, ये कहाँ है सेक्स ऑर्गन? नहीं है। इसका मतलब आप इसको सेक्स ऑर्गन अगर बोलोगे भी सही, तो बोलना है इसको असेसरी सेक्स ऑर्गन, नॉट नेसेसरी, क्योंकि नेसेसरी सेक्स ऑर्गन प्लांट में उसको कहते हैं जो गेमीट बनाता है। ये गेमीट कहाँ बना रहा है? नहीं। अब आ जाए स्टेम। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टेम, या उसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। अब सुनो ध्यान से, मेगा स्पोरोफिल क्या करता है? बनाता है मेल गेमीट। क्या बनाता है ये? मेल गेमीट। और ये मेल गेमीट जो स्टेमिन में बनता है उसका नाम है पॉलेन। क्या नाम है? पॉलेन। पढ़ेंगे आगे डिटेल में, पॉलेन बनाता है। अब अगर कार्पेल या पिस्टिल, ये बनाता है एग। ये क्या बनाता है? एग। और एग और पॉलेन का होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, तब बनता है जायगोट, तब बनता है एम्ब्रियो। प्लांट का एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है ना चैप्टर जो बचा है रिप्रोडक्शन वाला, प्लांट वाला। इसका मतलब ये तय बात है कि फ्लावर का जो सेक्स ऑर्गेन है, एसेंशियल सेक्स ऑर्गेन, नेसेसरी सेक्स ऑर्गेन, वो तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। हेलो, तो फिर सवाल आता है कि कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी या एसेंशियल, नॉट एसेंशियल, एसेंशियल या एसेसरी सेक्स ऑर्गेन क्यों बोला? क्योंकि इसमें गैमेट तो बन नहीं रहा, फिर क्यों बोला? तो समझो एक बात, कोरोला क्या करता है रे भाई मेरे? पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन का मतलब होता है मेल गेमिट का फीमेल गेमिट के पास पहुंचना। पहुंचेगा, पहुंचने में हेल्प कर रहा है ना, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। बोलो, इनडायरेक्टली हेल्प क्या करें रिप्रोडक्शन में। अब रही बात कैलिक्स का, कैलिक्स इनिशियल स्टेज में कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सबको ढक के रखा था, तो बच के रहेगा इनिशियल स्टेज से अब तक, तब ना आगे चल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बनेगा, मतलब कि नेसेसरी सेक्स ऑर्गेन। नेसेसरी सेक्स ऑर्गेन ऐसे थोड़ी बन जाएगा, मुझे बताओ। कैलिक्स और कोरोला भले ही गेमिट ना बनाया हो, लेकिन बताओ गेमिट बनाने वाले स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक मिनट, इंटरनेट, हाँ ठीक है, कैलिक्स बनाने वाले स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। ये है आपका फ्लावर का जस्ट एक इंट्रोडक्शन। नाउ कंक्लूजन्स। अब आप क्या बोलोगे? लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैलिक्स को क्या बोलोगे और कोरोला को क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कैलिक्स एंड कोरोला। कोरोला क्या है? ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी होल्ड, ऐसे भी बोल सकते हो आप, एसेसरी होल्ड, ठीक है, या असेंशियल, नॉट इसेंशियल, असेंशियल, ठीक है। अब आ जाओ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये क्या है? नेसेसरी होल्ड, नेसेसरी होल्ड। या क्या बोलोगे? इसेंशियल, मतलब जरूरत है, इसके बिना तो जनरेशन ही नहीं बढ़ेगा। बोलो। तो ये रहा आपका फ्लावर का एक टिपिकल डायग्राम जो आपके 11th एनसीईआरटी में दे रखा है। अब सॉरी, ये 12th एनसीईआरटी में दे रखा है। 11th एनसीईआरटी में क्या किया है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को तोड़ तोड़ के दिखाया है। कैसे? तो देखो, इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया, देखना ध्यान से।
पहचानना, हम बना रहे हैं पहचानना। अगर मैं इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बना दूं, हम तोड़ तोड़ के साइड में रख दें, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। नाउ सेकंड स्ट्रक्चर, नाउ थर्ड स्ट्रक्चर, नाउ फोर्थ स्ट्रक्चर, चलिए पहचानिए तो कौन क्या है? अभिषेक बोलो, ये ग्रीन वाला क्या है? चला गया अभिषेक। सर थॉर्स। पहले तुम कैमरा ऑन करो। काय कैमरा बंद करता है? सर ग्रीन वाला कैलिक्स है। पूछ रहे हैं कैमरा काय बंद करता है? सर वो साउंड आपका कट कट जा रहा था इसलिए कैमरा ऑफ किए थे, इसकी वजह से। रेड वाला मेरा क्या है? नेट थोड़ा स्लो चल। रेड वाला क्या है? सर रेड वाला सर कॉल। क्या है? ब्लू वाला क्या है? एंड्रो एंड्रो कॉल क्या बोलते हैं? तुम्हारा अंग्रेजी बहुत कच्चा है, बार बार वीडियो को सुनो जो हम बोलते हैं, तब जाके सही होगा। और ये क्या है? एंड्रोसियम, और ये गायनेसियम, गायनेसियम, ठीक है। ये डायग्राम आपके 11th एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक कंप्लीट डायग्राम आपके 12th एनसीईआरटी में दे रखा है। ये है आपका फ्लावर का एक टिपिकल डायग्राम, एक कॉमन डायग्राम। जल्दी से आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। चलो अब लो तो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिए। अब आओ नोट्स में, देखो मैंने नोट्स एकदम अच्छे से बनवा के भेज दिया है। बस इसमें क्या है कि दो पेज थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है, 2 ही पेज बस ब्लर है। मैंने अच्छे से स्कैन करके भेज दिया, देख लो, देख रहे हो? ये सब पार्ट पहले ब्लर था, अब सही आया है। पहले सब पार्ट पूरा ब्लर था, सही आया है। एक आध पेज अभी भी थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं है, इतना तो सही भेज दिया। इन्फ्लोरेसेंस खत्म, आ गया फ्लावर। नहीं अभी तो फ्लावर स्टार्ट कहाँ हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस ही चलता है। ना फ्लावर आ गया, और फ्लावर में ही क्या है कि थोड़ा सा ये ब्लड आया है, लेकिन आपको पता चल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, देखो फ्लावर में पता चल रहा है ना, ठीक है। तो आप तो पहले क्या करोगे, जब नोट्स बनाओगे तो या तो इसी पेज को सही कर लो, यानी तो आप पेज बना के चिपका लो। इस थैलेमस में एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? अपर, क्या लिखोगे? अपर स्वेल्ड, स्वेल्ड अप पार्ट ऑफ, बोलो क्या अतिक? पेडिसल, स्टेम, ए पेडिसल, स्टेमन कहाँ से आ गया? पेडिसल। पेडिसल। स्क्रीनशॉट लो, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ठीक है। चलो नाउ नीचे आ जाओ, मैं आपको इसका फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है, मेरे कॉपी में भी लिखा हुआ है ऐसा मैटर, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, यहाँ तक पढ़ लोगे? चलो, तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब उसके आगे क्या है, हम लोग ना अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले, हालांकि अब तो हमें क्या करना है, फ्लावर का एक एक पार्ट पढ़ना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनेसियम, ये सब, लेकिन हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले फ्लावर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। भाई मेरे मैं बता दूं, इस बेसिक टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और इस चैप्टर के लास्ट में हमें एक टॉपिक पढ़ना है फैमिलीज। फैमिलीज को समझने के लिए वो बेसिक टर्मिनोलॉजी रामबाण है, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आइए
हम अगली मीटिंग में आपको एक एक करके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताते हैं, और वो टर्म बिल्कुल टेक्निकल है, रटने वाला नहीं है। एग्जाम्पल भले रटने वाला हो, टर्म एकदम टेक्निकल है, ठीक है। तो आप ये फ्रेश डायग्राम चाहे तो बना लें, या नहीं तो उसी डायग्राम को आप क्या करें, सही कर लें। तो अब मुझे बताओ, इसमें अगर मुझे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलना होगा तो किसको बोलेंगे? रिभा? एंड्रोसियम ऑर्गेनिज्म को। एंड्रोसम क्या, मेल या फीमेल? मेल। ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये बनाता है फीमेल गैमिट एग, और ये बनाता है मेल गैमिट पॉलन। पक्का? चलिए अब मिलते हैं अगले मीटिंग में। जहां तक आप जल्दी से एक बार नोटबुक से पढ़ लीजिए, मैं आपको फोटो भी भेज देता हूँ, भेज ही देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट भी है? अभिषेक, नो सर। अतीक, नो सर। रिवा? नो सर। चलिए आइए अगले मीटिंग में।